नमस्कार मित्रों। हम जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन संभवतः आप नहीं जानते होंगे कि यह तारीख जल्दी की गई थी। मतलब जो पुरानी योजना थी वो 30 जून 1948 की थी। आपको बताएं, 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वे इस तिथि तक प्रतीक्षा नहीं कर पाए, 30 जून 1948 तक प्रतीक्षा नहीं कर पाए और 15 अगस्त 1947 को ही भारत छोड़ने का निश्चय कर लिए। यह हड़बड़ी क्यों? किस बात की जल्दी थी उन्हें? किस बात का डर था कि कहीं 30 जून 1948 तक बहुत देर न हो जाए? चलिए घटनाओं को सिलसिलेवार देखते हैं, एक क्रम से देखते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा भयंकर सांप्रदायिक दंगे शुरू किए गए और लड़के लेंगे पाकिस्तान का नारा लगाया गया। वास्तव में इसे इतिहास में पाकिस्तान मूवमेंट कहते हैं। हजारों की संख्या में निरपराध हिंदुओं की हत्याएं हुई, उनकी महिलाओं का बलात्कार, लूटपाट, आगजनी जैसी अमानवीय और पाशविक घटनाएं हुई। ये डराकर अपनी मांग मनवाने की रणनीति थी, एक आतंक फैलाकर अपनी मांग मनवाने की रणनीति थी। इसके बाद 20 फरवरी 1947 की तिथि आती है, जिस दिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। और इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा जाता है। उन्हें यह बता दिया जाता है कि 30 जून 1948 तक वे ट्रांसफर ऑफ पावर की तैयारी कर लें। बेटन के भारत आने के 2 सप्ताह के भीतर 5 अप्रैल 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना उनसे वाइसरेगल लॉज दिल्ली में मिलते हैं। आप डेट्स को कनेक्ट करिए। अप्रैल 1947 में जिन्ना उनसे मिलते हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। 20 फरवरी को एटली की घोषणा होती है, माउंटबेटन भारत भेजे जाते हैं और 2 हफ्ते में ही जिन्ना उनसे वाइसरेगल लॉज दिल्ली में मिलते हैं। और इसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा हो जाती है, जिसमें भारत के विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। यह स्वीकार कर लिया जाता है कि भारत का विभाजन हो जाएगा और पाकिस्तान का निर्माण होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी भी डेट फिक्स नहीं है। क्यों डेट फिक्स नहीं है? क्योंकि डेट फिक्स कर भी नहीं सकते थे। भारत की स्वतंत्रता केवल एक दस्तखत करने की बात नहीं थी, उसके पहले बहुत सारा काम करना था जिससे यह विभाजन स्मूथली हो सके। लाइन खींची जानी थी दोनों देशों के बीच में, आबादी का स्थानांतरण होता, बहुत सारे लोग यहाँ, बहुत सारे जो है हिंदू पाकिस्तान से भारत आना चाहते, बहुत सारे मुसलमान यहाँ से वहां जाना चाहते, बहुत सारी चीजें थी। तो योजना को क्रियान्वित करने के लिए समय चाहिए था, क्योंकि जल्दबाजी करने पर लाखों लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि पहले से इस माहौल बहुत ही सांप्रदायिक बना हुआ था। इसलिए डेट फिक्स नहीं की गई और डेट फिक्स करने की कोई जल्दी भी नहीं थी। माउंटबेटन के पास 1 साल से अधिक का समय था।
क्योंकि 30 जून 1948 तक अंग्रेजों को भारत छोड़ना था, तो उनके पास 1 साल से अधिक का समय था, तो डेट फिक्स करने की कोई जल्दी थी भी नहीं। लेकिन अकस्मात जैसे एक नाटकीय परिवर्तन होता है, माहौल बहुत तेजी से बदलना शुरू होता है, और जो माउंटबेटन अभी 30 जून 1948 की प्लानिंग को लेकर चल रहे थे, अकस्मात घोषित करते हैं कि 15 अगस्त 1947 भारत के स्वतंत्रता की तिथि होगी। ये चमत्कार कैसे हो गया? अकस्मात माउंटबेटन डेट को इतना पहले कैसे कर लेते हैं? खैर, अभी देखते हैं, अभी आगे का क्रम सुनिए। माउंटबेटन के सुझाव पर 4 जुलाई 1947 को बड़ी ही तेजी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया जाता है, और वो बिल भी इतनी तेजी से पारित होता है, 15 दिन से कम समय में पारित होता है, और 18 जुलाई 1947 को इस पर ब्रिटिश क्राउन के हस्ताक्षर भी हो जाते हैं। कितनी तेज काम हो रहा है, कितनी तेज काम हो रहा है। इसमें कहा जाता है, इसमें वही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिश सत्ता का अंत हो जाएगा और भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र राज्यों भारत व पाकिस्तान के रूप में हो जाएगा। अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि अंग्रेजों को इतनी जल्दी क्या थी। मित्रों, थोड़ा धीरज से सुनिएगा, बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके ये वीडियो मैंने बनाया है, थोड़ा धीरज से सुनिएगा। तो आते हैं मूल प्रश्न पर कि अंग्रेजों को इतनी जल्दी क्या थी। कहां तो वे भारत छोड़ने को ही तैयार नहीं थे, और कहां एकदम से भागने लगे। यहां तक कि जो डेट उन्होंने डिक्लेयर की थी उसकी भी प्रतीक्षा नहीं कर पाए। एक बार फिर पीछे लौटते हैं। माउंटबेटन को भारत सत्ता हस्तांतरण के लिए ही भेजा गया था, और उनसे कहा गया था कि 30 जून 1948 तक इस काम को पूरा करने की वे तैयारी कर लें। कहते हैं कि जब 30 जून 1948 वाली डेट सामने आई, तो श्री राजगोपालाचारी ने एक तीखा कमेंट किया। उन्होंने कहा, देयर वुड हैव बीन नो पावर टू लेफ्ट टू ट्रांसफर। मतलब ये कि तब तक तो अंग्रेजों की सत्ता बचेगी ही नहीं, फिर ट्रांसफर किसका करेंगे। संभवतः राजगोपालाचारी ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि भारत में सांप्रदायिक तनाव जिस चरम पर है और उसमें जितनी जबरदस्त हिंसा होने वाली है, उसमें सरकार की सत्ता रहेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। और यह भी कहा जाता है कि अंग्रेज उनकी बात को मानकर जल्दी कर लेते हैं और डेट को पहले कर लेते हैं। हंसी आती है इस तर्क पर, हंसी आती है इस तर्क पर। अंग्रेज इतने भोले थे क्या कि राजगोपालाचारी ने कुछ कहा और उनके समझ में आ गया? उन्हें खुद कुछ नहीं पता। खैर, माउंटबेटन भी तर्क देते हैं कि डेट को जल्दी करके वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई रक्तपात या दंगा न होने पाए। ठीक है, क्या कहते हैं कि डेट को जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि कोई रक्तपात या दंगा ना होने पाए। रक्तपात या दंगा क्यों होता? जब पाकिस्तान की बात मान ही ली गई थी, दंगा और रक्तपात तो इसी बात के लिए हो रहा था ना कि पाकिस्तान के निर्माण की बात नहीं मानी जा रही थी। जब पाकिस्तान के निर्माण की बात को स्वीकार कर ही लिया गया था, तो रक्तपात या दंगा क्यों होता? और अगर इसके बाद भी कोई जबरदस्ती करता है तो फिर ब्रिटिश फोर्सेस क्या करती? खैर, डेट को जल्दी करने के बावजूद दंगे हुए और माउंटबेटन से कुछ कहते ना बना। तब वे कुतर्क देते हुए देखे गए कि अरे, जहां कहीं भी औपनिवेशिक शासन का अंत होता है वहां तो ऐसा होता ही है। यह एक कीमत है जो चुकानी पड़ती है। माने वो ये कहना चाह रहे हैं कि औपनिवेशिक शासन में रहना ज्यादा ठीक है, उसमें शांति रहती है। अगर जो है उस शासन का अंत किया जाए तो ये दंगे और हिंसा की कीमत चुकानी पड़ती है, ये कहना चाह रहे हैं।
एक तर्क ये भी दिया जाता है जो इससे है ना, इस वाले तर्क से ज्यादा पावरफुल है, कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की जल्दबाजी इसलिए की क्योंकि तब तक राष्ट्रवाद का उफान सेनाओं में भी आ चुका था, नेवी का विद्रोह हो चुका था और आजाद हिंद फौज का तो निर्माण ही भारतीय सेना के सैनिकों से हुआ था। इसी तरह से भारत के युवाओं में भी क्रांतिकारी विचार इस तरह घर कर गए थे कि अंग्रेज अफसरों को अपने और अपने परिवार वालों के जान की चिंता सताने लगी थी। इस विचार का अपना महत्व है, लेकिन यह इतना पावरफुल नहीं है कि अंग्रेज एकदम से हड़बड़ी कर ले। अंग्रेज ऐसे घबराने वाले जीव होते तो 1857 की क्रांति के बाद ही निकल लिए होते। फिर क्या कारण था, प्रश्न फिर आ गए वहीं पे, फिर क्या कारण था कि अंग्रेज हड़बड़ी में भारत छोड़कर जाते हैं। मित्रों, मैंने इस पे रिसर्च किया तो पाया कि इसका प्रमुख कारण जिन्ना की टीबी की बीमारी थी। आप ध्यान से समझिएगा, जिन्ना की टीबी की बीमारी थी। अब आप सोचेंगे जिन्ना की टीबी की बीमारी से अंग्रेजों के जल्दी जाने से इनके बीच में क्या कनेक्शन है, तो सुनिए, आप थोड़ा सा धीरे से सुनिए। जिन्ना की बीमारी इतनी भयंकर थी कि लगातार वो मौत की तरफ बढ़ रहे थे। जिन्ना को पता था और उन्हें लगता था कि यदि जल्दी नहीं किया गया और वे मर गए तो संभवतः पाकिस्तान का निर्माण भी न होने पाए। समझिएगा, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत इस पे पढ़ाई की है, बहुत सारी रिसर्च की है, तब मैं कह रहा हूं। जिन्ना को ये लगने लगा था कि यदि जल्दी नहीं किया गया और वे मर गए तो संभवतः पाकिस्तान का निर्माण भी नहीं होने पाएगा। ठीक है, एक और चीज बताएं आपको। कहीं मैंने पढ़ा था कि जो जिन्ना के पारसी डॉक्टर थे, उन्होंने उन्हें बता दिया था कि उनके जीवन के दिन अब थोड़े ही बचे हैं। और इस डाट से एक दूसरा डाट जोड़िए। राजीव दीक्षित साहब, उनका भी अपना एक रिसर्च रहता है। तो राजीव दीक्षित जी ने एक बार कहा था कि जिन्ना के डॉक्टर ने, जो जिन्ना के फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने गांधी जी को यह बात बता दी थी कि जिन्ना 8 महीने से अधिक चलने वाला है नहीं। तो जब ये बात गांधी जी को पता चली तो उन्होंने सोचा कि चलो जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते हैं, इसकी लाइफ तो ज्यादा है नहीं, तो भारत का बंटवारा टल जाएगा, भारत का बंटवारा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा है कि जिन्ना जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वे पाकिस्तान बना रहे थे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा रुकिए अभी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता, ये देख करके कि उनकी लाइफ कम बची है, तो ये भारत के लिए और भी बुरा तो न होता। क्योंकि जितना मैंने जिन्ना को पढ़ा है और जितना समझा है, धोखा, छल, प्रपंच, विश्वासघात, ये उनके चरित्र में था। आप अगर उनको पढ़ेंगे तो ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे जब उन्होंने धोखे और छल से अपना काम कराया और बाद में ठेंगा दिखाया। जोगेंद्रनाथ मंडल को ही देखिए आप। जोगेंद्रनाथ मंडल, वही बंगाल वाले, उनको वर्ग लाया, बंगाल के दलितों के नेता थे वे, उनको वर्ग लाया कि वे मुस्लिम लीग के साथ आ जाएं और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उनके समर्थकों के साथ पाकिस्तान में अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन बाद में उन्हें कितना सताया गया, कितना प्रताड़ित किया गया और किस तरह से जोगेंद्रनाथ मंडल भारत भाग के आए और किस तरह से गुमनाम मौत मरे, वह एक अलग विषय है। इसी तरह से सिख नेता मास्टर तारा सिंह, उन्हें भी जिन्ना वर्ग ला रहे थे कि आप तो एक काम करो, पूरे पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करा दो और सिख वहां बड़े अच्छे से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और हिंदू सही नहीं है। लेकिन मास्टर तारा सिंह संभवतः जोगेंद्रनाथ मंडल से अधिक समझदार थे। वे समझ गए कि जिन्ना के पेट में दाढ़ी है और उसकी चालों में फंसे नहीं वे। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब जिन्ना की बीमारी और जल्दी
मौत वाली बात गांधी जी को मालूम हो चुकी थी, तो क्या यह अंग्रेजों को नहीं मालूम रही होगी? क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं। इतने साल तक अंग्रेज भारत पर यूं ही राज नहीं किए हैं, यूं ही राज नहीं किए हैं। उनका इंटेलिजेंस सिस्टम भी बहुत ही पावरफुल था। हालांकि ये कहा जाता है कि जिन्ना की इस बीमारी को बड़ी ही टॉप सीक्रेट रखने का प्रयास किया गया था, जिससे पाकिस्तान के निर्माण में कोई बाधा ना आने पाए। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर कोई भी सीक्रेट दो से अधिक लोगों के बीच में होता है तो कभी भी सीक्रेट नहीं रहता। तो ये सीक्रेट जिन्ना और उनके डॉक्टर तक ही सीमित नहीं था, आगे बढ़ चुका था। और निश्चित रूप से ये बात अंग्रेजों को भी मालूम थी। दूसरी बात ये समझने की है कि जो लेबर पार्टी उस समय सत्ता में थी, क्लेमेंट एटली जिसके प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था 30 जून 1948 वाली डेट, तो उस लेबर पार्टी और एटली, है ना, इन लोगों की विचारधारा को भी समझिए। लेबर पार्टी के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो मुसलमान समर्थक पार्टी है, और पाकिस्तान आज की डेट में, तो पाकिस्तान मतलब उस समय नहीं बना था, लेकिन फिर भी मुसलमान समर्थक पार्टी है, और आज की डेट में भारत पाकिस्तान की समर्थक पार्टी मानी जाती है। ये भी आप छानबीन करके देख सकते हैं। तो मेरे रिसर्च में ये बात आती है कि एटली भीतर ही भीतर पाकिस्तान का निर्माण चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत टूट जाए और पाकिस्तान बन जाए। ये बात एटली चाहते थे। जितनी तत्परता से बेटन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया, और जितनी तत्परता से इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, उससे ये बात बिल्कुल, क्या कहूं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा, इससे उसकी संभावना बहुत ज्यादा लगती है। तो एटली को लगता था कि जो 30 जून 1948 की डेट उन्होंने रखी है, अगर तब तक प्रतीक्षा की गई है, कहीं जन्ना बीच में ही मर गए, तो भारत का विभाजन तो रुक जाएगा। तो माउंटबेटन की सलाह पर उन्होंने फटाफट किया और डेट को पहले कर दिया। लेकिन अब अगला प्रश्न ये है कि 15 अगस्त की ही तारीख कैसे निर्धारित हुई? 15 अगस्त की ही तारीख कैसे निर्धारित हुई? तो इसके लिए जो माउंटबेटन ने कहा, है ना, फ्रीडम एट मिडनाइट एक किताब है, तो उसमें माउंटबेटन को कोट करते हुए कहा गया है कि माउंटबेटन ने कहा, उनके वाक्य हैं, आई थॉट इट हैड टू बी अबाउट August or September, and I then went out to the 15th August. Why? Because it was the second anniversary of Japan surrender. मतलब कि बेटन ये कह रहे हैं कि मैंने सोचा था कि अगस्त सितंबर तक ये काम हो जाएगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं 15 अगस्त ठीक रहेगा, क्योंकि 15 अगस्त को ही जापान ने सरेंडर किया था। बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वार में, है ना, 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के आगे सरेंडर किया था। तो एक प्रकार से उनके लिए ये विजय दिवस था। ठीक है, कुछ मुसलमानों के लिए भी इसका महत्व है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा 27वां दिन किसका क्या था और क्या था, वो भी एक चीज है। खैर, लेकिन यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि कांग्रेस के लिए जो अनुकूल तिथि थी वो 26 जनवरी थी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज का मतलब एक्चुअल में क्या है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर वो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं, और 26 जनवरी को उसको बाकायदा मनाते हैं, और हर साल इसके बाद 26 जनवरी को मनाया करते थे। तो अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के हिसाब से सही डेट 26 जनवरी थी, क्योंकि 26 जनवरी को ही वो स्वतंत्रता दिवस मनाती आ रही थी। तो कांग्रेस की नहीं चली 15 अगस्त की डेट, या तो बेटन के कहने से या जिन्ना के हिसाब से तय हो गई। ठीक है, और तय क्यों हो गई? तय इसलिए हो गई क्योंकि अंग्रेजों को भी ये पता था, एटली और माउंटबेटन को भी ये पता था कि जिन्ना की बीमारी बड़ी गंभीर है, और जिन्ना बीच में ही अगर मर गए तो भारत का विभाजन नहीं हो पाएगा। मतलब कि अंग्रेज भारत के विभाजन की नीति पर तो चल ही रहे थे। एक बात और है जो आपको जानना चाहिए, वो कहते हैं ना 1.5 सयाना, तो जिन्ना 1.5 सयाने थे, और इस 1.5 सयानेपन में ज्यादा मात खाए। जब मैंने ऐतिहासिक घटनाओं की कड़ियों को जोड़ा तो मुझे ये बात समझ में आई
कि जिन्ना ने अपनी बीमारी का हवाला देकर माउंटबेटन को जल्दी करने के लिए मना लिया था। मतलब कि इनके बीच में ये कोई सीक्रेट था नहीं। तो उन्होंने कहा था कि ये बीमारी है, जल्दी कर लो। और बेटन के बारे में ये बात आई है कि उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के गवर्नर जनरल बने। इसके पीछे भी उनकी निजी जिंदगी पर बहुत सारी बातें हैं, अगर आप कभी कहेंगे तो करेंगे बात। उनकी निजी जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी और वो अपना ध्यान अपने कैरियर और उसी की उन्नति में लगाए हुए थे। तो उनकी यह महत्वाकांक्षा थी कि वे भारत व पाकिस्तान दोनों के ही गवर्नर जनरल बने। और जिन्ना तो बड़े ही समझदार थे, उन्होंने उन्हें धोखे में रखा और बेटन यही समझते रहे कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों के ही गवर्नर जनरल बनेंगे। लेकिन जब माउंटबेटन प्लान की घोषणा हो जाती है और यह हो जाता है कि अब पाकिस्तान का बनना फिक्स हो चुका है, तो जिन्ना उन्हें मना कर देते हैं। अब जिन्ना जब मना करते हैं तो बेटन नाराज हुए और वो गर्म होते हुए कहते हैं, क्या आपको पता है कि इसकी क्या कीमत आपको चुकानी होगी? तो जिन्ना बोले, कुछ हजार वर्ग मील का इलाका। आप समझिएगा, कुछ हजार वर्ग मील का इलाका। मैंने अब क्या कर लोगे? तो घोषणा हो ही चुकी है, पाकिस्तान तो बनना ही, तुम्हारे निजी नाराज होने से क्या फर्क पड़ जाएगा। खैर, तो ये कहा जाता है कि जिन्ना ने ये कीमत गुरदासपुर को खोकर चुकाई। बता दें, रेडक्लिफ लाइन जो खींची गई है भारत व पाकिस्तान के बीच में, तो रेडक्लिफ ने जो ये लाइन खींची तो उसमें पंजाब का जो गुरदासपुर जिला है वो भारत को मिला। जिन्ना चाहते थे कि पूरा गुरदासपुर पाकिस्तान को मिले, लेकिन उन्हें केवल यहाँ की सकरगढ़ तहसील मिली और गुरदासपुर का बाकी इलाका भारत को मिला। तो मतलब ये कि ये जो भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को, मतलब विभाजन स्वतंत्रता दोनों कहे हैं, तो 15 अगस्त 1947 को जो भारत की स्वतंत्रता मिली और जो भारत का विभाजन हुआ, तो इसमें जिन्ना और अंग्रेजों दोनों की ही मिली भगत थी। दोनों ही इस बात से डर रहे थे कि लेट होने पर कहीं जिन्ना की मृत्यु न हो जाए और भारत का विभाजन रुक न जाए, टल न जाए। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि जिन्ना प्रधानमंत्री बनकर के मानने वाले थे, तो वो भी एक गलती करते हैं। या तो वो न मानते, और अगर मानते तो कोई उनके अंदर कोई लंबी एक योजना होती कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भारत में किस तरह से इस्लाम थोप देते या क्या करते, ये वे ही जाने, क्योंकि उनकी फितरत में धोखा देना था, उनका स्वभाव था धोखा देना और छल करना। तो वो अगर प्रधानमंत्री भी बनना चाहते थे तो उसके पीछे भी कोई उनकी गहरी चाल थी। तो ठीक है मित्रों, मेरे विचार कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर कहीं कुछ गलती हो तो वो भी बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक हो मित्रों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।